नमस्कार दोस्तों, Q&A के 23वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इन Q&A एपिसोड्स के माध्यम से मेरी पहल रहती है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। अगर आपको ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन भरत जी लिखते हैं, आई हैव अ फॉलो अप क्वेश्चन। Crisumi is launching next phase and claiming that one LDK they sold last year at 15,500 is now trading at 20,000 in a resale market. Do you think it is true? If yes, should our learning be that builder like Crisumi would give more returns even if a product has low demand like studio apartments? तो जो पिछला टाइम रहा है बुल रन का रहा है, अच्छा प्रोजेक्ट, एवरेज प्रोजेक्ट, बेकार प्रोजेक्ट, अच्छा बिल्डर, एवरेज बिल्डर, बेकार बिल्डर, बहुत ज़्यादा डिमांड में कोई प्रोजेक्ट या एवरेज डिमांड में कोई प्रोजेक्ट हो, इवन लो डिमांड वाली चीज़ें भी शूट अप हुई हैं। ऐसे टाइम पर आपको अपने बेसिक्स पर काम करना है, अपने बेसिक्स पर स्टिक रहना है। इसी वजह से ही आप एक अच्छे प्रोजेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। जो भी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा लॉन्ग टर्म देखी जाती है। आप नहीं बता सकते कि कब से ये स्टैग्नेंसी स्टार्ट हो, तो अगर आप अपने बेसिक्स पर स्टिक रहेंगे तो स्टैग्नेंट मार्केट में, बियरिश मार्केट में भी अपने लिए एक अच्छा रिटर्न ले जाएंगे। अगर स्टूडियो अपार्टमेंट्स की बात करें तो जो मैंने बातें वहाँ पर की हुई हैं वो आज भी सत्य हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि स्टूडियो अपार्टमेंट्स की डिमांड अचानक से बढ़ गई हो। राइट, आप भी गुड़गांव में रह रहे हैं, मैं भी गुड़गांव में रह रहा हूँ। यस, जहाँ तक रेट्स की बात है, अगर कोई ब्रोकर आपको ये कह रहा है कि करंट रेट्स 20,000 पर हैं तो आपको पूछना चाहिए कि बिल्डर ने कितने लोगों को, कितने इन्वेस्टर्स को एनओसी दी है, कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं। जब बिल्डर ने पाइपलाइन कर रखा है अपने प्रोजेक्ट्स कि वो 1 LDK के और भी टावर्स लाएगा, मैंने उस टाइम पर भी यही कहा था कि 1 LDK का जो भी एग्जिस्टिंग लॉन्च है वो उसके बाद और सब्सिक्वेंट लॉन्चेस हो सकते हैं 1 LDK के, इसलिए मैंने मना किया था। राइट, तो जब बिल्डर इस फेज़ में फिर अगले फेज़ में और भी 1 LDKs ला रहा है तो जो अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन वाले जो इन्वेंट्रीज हैं, उनके लिए रीसेल क्यों ओपन करेगा। राइट, तो बिल्डर ने एनओसी ही नहीं दी है तो कोई ट्रांजैक्शंस ही नहीं हो सकते हैं। ब्रोकर का कहना 20,000 पर ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि जो नया रेट है वो मतलब 20 से ऊपर ही आने वाला है। हो सकता है 21.5, 22, 22.5 पर आए, इस वजह से आपको 20,000 की स्टोरीज सुनाई जा सके। और यस, कोई चीज़ x से x+2 हो गई, डजेंट मैटर। जब आपने उस प्रोजेक्ट को x पर देखा, आपने कहाँ इन्वेस्ट किया। राइट, अगर आपने सही इन्वेस्ट किया है तो लॉन्ग टर्म पे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो डोंट बॉदर अबाउट कि कहाँ पर कौन सा इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है। राइट, आप अपना इन्वेस्टमेंट देखें। राइट, अगर आप 1 LDK में आज भी इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा स्टैंड अभी भी 1 LDK के लिए डिनायल का होगा। यस, फिर भी आप 2 LDKs देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन जो भी बजट आपका कंस्ट्रेंट हो या कितनी वैल्यू आपको लगती है उस रेट पर। अभी तक रेट प्रॉपरली फाइनलाइज नहीं हुआ है, एक बार को हो जाएगा तो आई विल पुट अप माई एनालिसिस। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCG लिखते हैं, नोएडा में और भी बुरा हाल है, यहाँ स्टूडियो से कम तो 2 BHK के रेंटल्स हैं। अब हाउ दिस इज पॉसिबल। राइट, आई अंडरस्टैंड कि स्टूडियो और 1 BHK की कमी है नोएडा जैसे शहर में। राइट, हमारे यहाँ गुड़गांव में फिर भी अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक ठाक से 1 BHK मिल जाते हैं। नोएडा में कंपैरेटिवली कमी है, बट फिर भी कोई भी स्टूडियो अपार्टमेंट का रेंटल 2 BHK के रेंटल से ज़्यादा नहीं हो सकता। दिस इज़ बेसिक। राइट, बस यहाँ पर कंडीशन सिर्फ इतनी है कि प्रोजेक्ट की कैटेगरी, टाइप वगैरह सेम ही होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप 2 BHK कहीं विलेज की बात कर रहे हों, अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी की बात कर रहे हों, और यहाँ पर 1 स्टूडियो अपार्टमेंट या 1 RK वगैरह आप किसी सोसाइटी की बात कर रहे हो। अगर सेम टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट का रेंटल कभी भी 2 BHK से ज़्यादा नहीं हो सकता। राइट, अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि ज़्यादा है। राइट, जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं वो हमेशा फुली फर्निश्ड होकर के सेल किए जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में बिल्डर ही उसे फुली फर्निश्ड करके दे देता है। तो उस केस में
15,000, 17,000, इवन 18,000 तक के रेंटल्स मिल जाते हैं। और जब आपको 2 BHK मिलता है, वो रॉ मिलता है, और जो इन्वेस्टर्स का देखा गया है कि वो रॉ ही रेंट आउट करना चाहते हैं या कम से कम फर्निशिंग करा करके वो आगे रेंट आउट करना चाहते हैं, तो ये कहीं भी एडवाइजेबल नहीं है। अगर आप 2 BHK को भी सेमी फर्निश्ड या इवन फुली फर्निश्ड कर पाएँ, जैसे कि स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह, तो आपका रेंटल सेम प्रॉपर्टी टाइप का रेंटल आपका 30,000, 28 to 30,000 का ईजिली हो सकता है। तो अगर आप 2 BHK ओन करते हैं और अभी तक आपने उसे सेमी फर्निश्ड या रॉ रेंट आउट किया है, तो कृपया करके वहाँ पर जो भी फर्नीचर का काम है आप OLX वगैरह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं वो आप परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चा पानी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल महंगी चीज़ें लगाइए, बट यस, काम चलाओ वाली चीज़ें लगाइए, जिससे कि बैचलर वगैरह या जो न्यूली वेड कपल है या लिव इन कपल वगैरह हैं वो लोग रह पाएँ, राइट। तो जिससे कि आपको एक अच्छा रेंटल मिलेगा। तो प्लीज़ स्ट्रेट टू द बेसिक्स। आई अंडरस्टैंड बहुत सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो बेसिक्स ही भूल जाते हैं, जिसकी वजह से कि वो एक गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रोहित सिंह सांगवान जी लिखते हैं, आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा, बट द्वारका एक्सप्रेस वे पर आई डिड एग्जिट 3 projects each at 30 to 40% profit on book value, where I have paid maximum 40% amount from. So for me Dwarka Expressway has given more than 70 to 80% return। तो ये लिख रहे हैं, मेरा एक वीडियो था द्वारका एक्सप्रेसवे वर्सेस एक्सटेंशन पर, तो यस, द्वारका एक्सप्रेसवे ने भी अच्छा रिटर्न दिया है, एक्सटेंशन ने भी अच्छा रिटर्न दिया है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। बट अगर मार्केट आज से स्टैग्नेंट हो जाए, राइट, आज से बियरिश हो जाए, तो आप रिस्कियर साइड पर कहाँ पर हैं? ऑब्वियसली द्वारका एक्सप्रेसवे पर हैं, क्योंकि वहाँ पर सोशल इंफ्रा वगैरह नहीं है। जो भी रीजंस मैंने दी, यस, मार्केट अच्छा रहा है, आपकी स्किल कम और मार्केट ने यहाँ पर ज़्यादा रोल प्ले आउट किया है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि द्वारका एक्सप्रेसवे बिल्कुल ही ख़राब है, बट अगर आप कंपेयर करें एक्सटेंशन से, जब आप रेट की बात कर रहे हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी 25,000, 28,000 का रेट हो जाएगा, राइट, एक्सटेंशन के ऊपर कभी द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं हो सकता। दिस इज माय पॉइंट, राइट, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सच रिटर्न्स। बट ऐसे रिटर्न्स को देख करके मैं कभी प्रोत्साहित नहीं होता, क्योंकि मैं रियल एस्टेट को ट्रांजैक्शनल से ज़्यादा जनरेशनल वेल्थ समझता हूँ। नेक्स्ट कुणाल गुप्ता जी लिखते हैं, एनी टाइम फ्रेम वेयर द्वारका एक्सप्रेसवे कैन बीट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन इन नियर डिकेड। आप ये सोचिए कि एक्सटेंशन ऑलरेडी सोशल इंफ्रा में ज़्यादा है, सारे रीजंस जो मैंने आपको बताए, और द्वारका एक्सप्रेसवे अभी नया शुरू हुआ है, तो कैसे हो सकता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे गोल्फ कोर्स या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन को क्रॉस कर जाए? ये तो यही बात हुई ना कि अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो अगर मैं दिल्ली के कुछ सब सिटीज़ का एग्जांपल लूँ, आप क्या कह रहे हैं कि द्वारका आगे निकल जाएगा डेवलपमेंट के मामले में जीके के कंपैरिजन में, ग्रेटर कैलाश के कंपैरिजन में? ऐसा कभी नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि रोहिणी आगे निकल जाएगा साकेत के कंपैरिजन में? ऐसा नहीं होगा। जहां पर ऑलरेडी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है वो हमेशा आगे रहेंगे। यस, द्वारका भी आगे जाएगा। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि लोग द्वारका एक्सप्रेस वे को लेकर के इतना बाजा बजा रहे हैं, बट अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको एक्सटेंशन पर मिल रहे हैं। अब लोग द्वारका एक्सप्रेस वे पर इतना क्यों कहते हैं? क्योंकि लैंड पार्सल ज़्यादा हैं, वहाँ पर बिल्डर्स को बेचने में भी काफ़ी मुश्किल होती है, ब्रोकर्स को बेचने में भी काफ़ी मुश्किल होती है, तो लोग वहाँ पर मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं, एक्सटेंशन पर यूँ बिक जाता है, राइट। रीसेल में भी हार्डली कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो ये एक मार्केट सिनेरियो है, और द्वारका एक्सप्रेसवे अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। आगे अब टोल कितना लगेगा उस पर इसकी भी कोई बात नहीं करता। अब 2 व्हीलर अलाउ होगा नहीं होगा, अगर टोल लगेगा तो कितना लगेगा? आजकल लोग गुड़गांव से फिर वापस से रिवर्स माइग्रेट हो रहे हैं दिल्ली के साइड अपने पेरेंट्स के आसपास, वहाँ पर भी 2 BHK 3 BHK जो भी अपार्टमेंट्स हैं लेने का प्रचलन बढ़ रहा है। आई सपोर्ट दैट, राइट। द्वारका एक्सप्रेस वे पर रहने से ज़्यादा अच्छा है कि आप द्वारका या वसंत कुंज, वसंत विहार वाली जगहों पर रहें या एक्सटेंशन रोड पर रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। बट यस, मैं बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ किसी भी सब मार्केट के लिए। मेरा काम सिर्फ आपको यहाँ पर आकर के एजुकेशन देने का है, आपको बेसिक्स पर अटैच रखने का है, और यही काम मैं जारी रखूँगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की हो, आपकी डिसीज़न मेकिंग में और रिफॉर्मेशन लाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक करना ना भूलें। और भी बेहतरीन वीडियोस हैं इस यूट्यूब चैनल पर जो कि आपकी रियल एस्टेट की अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी बढ़ाएंगी। प्लीज़ वो भी एंजॉय करें। सी यू देयर।